हाँ बेटा 11.1 निकाल लिया सभी ने। हाँ, इसका क्वेश्चन पहला है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण यहाँ पे कितना दिया है 60 अंश। ठीक है, आप सभी सामने देखेंगे तो क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखे। क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, इसमें त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे हम लोग, आर से। किससे दर्शाएंगे, आर से। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वो पहले लिख लो आप, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो त्रिज्या बोले तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे हम लोग, आर से दर्शाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर, है ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है इसमें, और कोण कितना है यहाँ पे 60 अंश। कोण को किससे दर्शाएंगे हम लोग, कोण बोले तो थीटा, क्या बोलेंगे इसको, थीटा। इसमें कितना दिया बेटा 60 अंश। कितना है 60 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या इसमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या करना आपको, ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला लगा देते हैं। क्या सूत्र होता है इसका, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा ये क्वेश्चन 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, त्रिज्यखंड निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं थीटा लिखा है, वो थीटा बोले तो कोण कितना दिया है 60 अंश। तो ये आपका आ गया 60। ठीक है, और बटे में कितना है 360। अब ये भी अंश में रहता है ना बेटा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है बेटा यहाँ पे 6, और ऊपर कितने की घात है 2 की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे पाई का मान 3.14 कब लिखेंगे, जब वो स्पष्ट प्रश्न में लिखा रहेगा, अन्यथा करके कि आप पाई का मान 3.14 लीजिए, है ना, बुक में लिखा रहता है। और जब तक नहीं लिखा रहे तब तक आपको हमेशा 22/7 ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 60 बटे में क्या चल रहा है इधर 360 गुना 22/7 गुना 6 के ऊपर 2 की घात है, कितनी बार लिख देंगे इसको, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ पे देखो 0 से ये 0 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 36 कट गया ये। अब इसके अंदर और कुछ कट रहेगा। अब देखो 6 से ये 22 भी कट जाएगा और ये 6 भी कट जाएगा। तो आप कोशिश करें पहले बड़ी संख्या काटने की ताकि आपको आसान रहे, है ना। तो आप इसको एक काम करो, 2 से काटो, 2 तिया 6, और इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, है ना। अब 3 से फिर आप इसको काट सकते हो, आप 3 से 6 को कोई से को भी काट दो, 2 में से इसको आखिरी वाले काट दो, 3 एकम 3 और 3 2 6। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, जो बचा है वो लिख लो। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, इधर 11 बचा हुआ है, और ऊपर क्या बचा है 6, और उधर आगे क्या बचा हुआ है 2। ठीक है, और नीचे बटे में क्या क्या बचा हुआ है बेटा 1, और क्या बचा है 7, और कुछ बचा है क्या, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी का क्या कर देंगे गुना, ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर दो। ठीक है, तो 11 कम 11 और 11 गुना इसमें करेंगे तो 11 2 22, और 22 का गुना 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 पंजे 110, 22 132, कितना हो जाएगा 132, और बटे में कितना 7 एकम 7, ये आ गया 132/7। यही आपका आंसर है। आपको यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और यहाँ पे सब क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो जब भी क्षेत्रफल रहे तो आप सेंटीमीटर के ऊपर 2 की घात जरूर लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे घात नहीं लगाते, सिर्फ सेंटीमीटर लगा के छोड़ देते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, नंबर कट जाएगा, और नंबर नहीं काटे उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 की घात। कब लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया रहे। ठीक है, तो बस आप आधा करके लिख देना, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, उतारो, नोट डाउन करो इसको। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है,
हाँ बेटा 11.1 का क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम लोग दूसरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11.1 का क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अब वृत्त तो सभी को पता होगा वृत्त कैसा होता है। ठीक है, अब ये वृत्त में बीच में जो केंद्र बिंदु होता है, अब यहाँ पे परिधि की बात चल रही है, तो ये जो आप त्रिज्या मान के जो सर्कल बनाते हो ना बेटा, यही परिधि होता है ना। और परिधि को सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ये होता है सूत्र सी किसका? परिधि का। ठीक है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? चतुर्थांश। चतुर्थांश किसको बोलते हैं? चतुर्थांश ये जो हमारे 4 भाग होते हैं वृत्त के अंदर, इन्हीं को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और बीच में जो केंद्र बिंदु होता है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो यहाँ पे, जैसे ये एक चतुर्थांश में ये एक जो कोण बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। तो ध्यान रखें, जहां पे भी इस तरीके से बॉक्स बन जाता है वो हमेशा 90 अंश का होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे चतुर्थांश में थीटा का मान आ जाएगा 90 अंश। क्या आ जाएगा? 90 अंश। ठीक है, निकालने का तरीका भी होता है कि चतुर्थांश में अगर आपको एक थीटा का मान निकालना है तो कैसा निकलता है? आप सभी को पता है टोटल कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। और यहाँ पे कितने भाग है? 4। 1 2 3 4। तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। इस तरीके से एक निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी गणित है हमारे इस प्रश्नावली में। मान लो जैसे छतरी वाला गणित है, तार के वाइपर्स वाला गणित है, घड़ी की मिनट की सुई वाला गणित है ना। इन सब में भी क्या होता है? 360 को ऊपर लिखते हैं। अब घड़ी की मिनट की सुई में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 360 में 60 से डिवाइड कर देते हैं। 360 लिखो और नीचे जितने भी भागे, 4 भागे, 5 भागे, 6 हैं, जितने भी है, जो भी गणित दिया है उसमें उसको डिवाइड कर दो तो थीटा का मान निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे कि पेपर में ये क्वेश्चन हल करेंगे, हाँ, तो उसका ये ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा? नहीं, इसमें चित्र बनाना जरूरी नहीं इतना, है ना। बस सिर्फ नेक्स्ट। हाँ, ठीक है, बढ़े आगे। यस। हाँ, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो जो दिया है वो लिख लो बेटा कि यहाँ पे वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। कितना है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है? आप जानते हो कि वृत्त की परिधि जो होता है ना, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितनी है? 22। तो यहाँ पे आप लिख दो 22, है ना, बराबर में 2 और पाई बेसे का बेसा, आर बेसे का बेसा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके अलावा और कोई मान दिया है कि आपके पास में? नहीं है, बस एक ही मान दिया, परिधि दी है 22 सेंटीमीटर और लिखा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 22 परिधि दिया है। इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पाई का मान लिख दे, क्या? 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर बेसे का बेसा, इधर 22 बेसे का बेसा, इन दोनों को हल कर दो। 22 दूना 44, कितना होता है? 22 दूना 44 और बटे में कितना चल रहा है? 7। इधर क्या लिखा हुआ है? आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 22। ठीक है, अब 44/7 का हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो बेटा। 44/7 का पक्षांतर करो, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो भाग में जब जाएगा तो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पलटा भी सकते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा 22 लिखा है, 44/7 का हो जाएगा 7/44। इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है? आर। काट दो इसको, 22 से कम 22, 22 दूना 44। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कितने बार काटेगा? 3.5 बार। अब यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा? 3.5। लेकिन मैं पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ, पॉइंट में लिखने में क्या होता है?
गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गुना भाग करने में आप दिक्कत कर सकते हो, इसलिए इतना ही रहने दो, ठीक है। आर का मान हो गया 7/2। आगे बढ़ते हैं, आपके पास में आर निकल गया है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे थीटा का मान कितना आएगा बेटा, 90 अंश हो जाएगा ना, चतुर्थांश। अब इसके बाद में लिखो यहां पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला होता है जल्दी से बताओ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा थीटा का मान आ जाएगा 90। अब इस 90 को यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिया है में लिख सकते हो थीटा बराबर 90 अंश, या नहीं लिखो तो। आगे बढ़ते हैं, बटे में कितना चल रहा है 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला है 7/2, ये रहा 7/2, ऊपर कितनी घात है 2 की घात है, ठीक है। सोल्व करो आगे, ये 90/360 हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा, इधर 7/2 के ऊपर कितनी घात है 2 की, तो कितनी बार लिख देंगे 2 बार। अब काटो, जो कट रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 से 9 एकम 9, 9 चुकी 36, 4 बार कट गया इधर। अब क्या कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। और कुछ कट रहे हैं क्या इसके अलावा, नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 से 60 कट जाएगा, काटो 7 एकम 7 और ये आखिरी का 7 एकम 7। और इसके अलावा और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। देखिए यहाँ पे ऊपर बच रहा है 1, 11, 7 और 1, है ना। तो 11 एकम 11, 11 गुना 7 में करें कितना आ जाएगा 11 7 77। चलो ठीक है, लिख लो, कंफ्यूज हो जाओ। ये 1 बचा यहाँ पे, फिर क्या बचा 11, फिर क्या बचा ऊपर 7, फिर क्या बचा बेटा 1, बटे में क्या क्या बच रहा है 2 बच रहा है, फिर क्या बचा 1, और उसके अलावा फिर 2 बार कितनी है 2 बार 2 बचा है, ठीक है। कोई डाउट। अब कर दो गुना, 1 का गुना 1 में, यहाँ पे क्या है 11 गुना 7 में 11 7 77, 77 गुना 1 में कर दो 77 एकम 77 हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया बेटा 77/8। यही आपका आंसर है, क्षेत्रफल है, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर के ऊपर 2 की घात, यही आपका आंसर हो गया। लिख देना आता करके, जो भी पूछा है, क्या पूछा है इसने, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप लिख देंगे आता वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप लोग, और नोट डाउन करो जल्दी से।